वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां पर वान ने सीधे आर्टे से सवाल कर लिया था कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, लेकिन वो उसके इस सवाल का जवाब नहीं देती, पर वो शर्मा रही होती है, जो देखकर वान बहाने मारते हुए वहां से चला गया। फिर यहाँ से वान के मैंसन की तरफ आ जाता है, जहाँ पर उन दोनों को मालूम हो चुका था कि आर्टे के पास मैरियोनेट मैजिक है और उसके इस मैजिक को वान के मैजिक की तरह ही बेकार समझा जाता है। पर वान उसके इस मैजिक को देखने के बाद अमेज हो चुका था। साथ ही साथ उसने आर्टे के मैजिक को सबके सामने पेश करने का डिसीजन लिया, लेकिन वहाँ के लोग उसके मैरियोनेट मैजिक को देखने के बाद उसको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्टे खुद को संभालने के बाद अपने मैरियोनेट मैजिक का इस्तेमाल करने के साथ सब लोगों को चुप करा चुकी थी, जो लोग उसे बुरा भला कह रहे थे। साथ ही साथ हमने एपिसोड के लास्ट में देखा था, जहाँ पर किंग डिनो वान से खुद मिलने के लिए आ चुके थे, जिनका स्वागत वान खुद करता है। पर जब वो लोग वान विलेज का ब्यौरा करने लगे थे, तो वो दोनों इतने ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस बच्चे ने इस विलेज को डेवलप किया है। और उन्हें इससे भी ज्यादा हैरानी तब होती है जब उन्होंने अब कल्लू को देख लिया, यहाँ तक कि अब कल्लू का एम्परर खुद उनसे पर्सनली रूप से मिलने के लिए आ जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। और इसी दोस्ती के चलते लाडा बेस्टा ने ओरिचैल्कम उन्हें गिफ्ट कर दिया था, जो एक रेयर मेटल माना जाता है और वो इस दुनिया में ना के बराबर है। वहीं पर वान उस ओरिचैल्कम का इस्तेमाल करके एक सोर्ड क्रिएट कर चुका, यहाँ तक कि हमें बाहर की तरफ जानने को मिला था कि एक ड्रैगन ने उनके विलेज पर अटैक कर दिया है। अब आगे वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। काफी लोगों का सवाल है कि वीडियो क्यों लेट हो रही है, तो इसका रीजन मैंने पहले ही कम्युनिटी पोस्ट के जरिए बता दिया था, तो आप लोग क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? अगर आपको अभी तक नहीं मालूम हुआ है तो जाओ पहले कम्युनिटी पोस्ट देखो। अब कहानी की तरफ आते हैं। एपिसोड 10 की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था। वहीं दूसरी तरफ किंग डिनो कह रहे थे, ऐसा लगता है कि कोई मैजिशियन इसे कंट्रोल कर रहा है, तुमको क्या लगता है चांसलर? जिस बात का जवाब देते हुए अपेटा बताना शुरू करता है, वाइवन नेचुरली रूप से झुंड में रहने वाले बीस्ट होते हैं, इसलिए कोई अकेला वाइवन कभी भी किसी विलेज पर अटैक नहीं करेगा। इसके अलावा वहाँ पर एक मैजिशियन भी मौजूद है, इसी वजह से यह भी पॉसिबल है कि आसपास कोई खतरा छिपा हो। ये बात सुनकर किंग डिनो कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि यह एलेटिना किंगडम का काम है? इस बात पर तो अपेटा पूरी तरह से श्योर नहीं था, पर वान सवाल करता है, क्या एलेटिना इस विलेज पर हमला कर रही है? वो बात सुनकर किंग डिनो का कहना है, इस बात की पूरी पॉसिबिलिटीज है कि वाइवन के साथ कुछ बेहतरीन नाइट का ग्रुप भी हो, इसलिए केयरफुल रहना। जिस बात पर एग्री करते हुए वान कह रहा था, हालांकि इतनी ऊंचाई पर बैरिस्टा के एरो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, अब बस एक ही चॉइस बची है कि हमें प्रोटोटाइप को डिप्लॉय करना होगा। फिर यहाँ से उस छोटे से नाइट के ग्रुप की तरफ आ गया था, जहाँ पर एक सोल्जर अपने मैजेस्टी को बता रहा होता है, हम जल्द ही एनिमी के इलाके में होंगे योर मैजेस्टी। और वाइवन पहले से ही ऊपर से सीटों की जासूसी कर रहा है, जिसके जवाब पर वो बंदा बताने लगा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उन्होंने मुझे इतने दूर दराज के विलेज पर हमले की लीडरशिप करने के लिए भेज दिया, और मैं येलेनेटा किंगडम का एड प्रिंस यूनिमोंग येलेनेटा हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो सोल्जर कहता कि इस कैंपेन की इंपोर्टेंस को देखते हुए एम्परर ने आपको इसको लीड करने का ऑर्डर दिया है। येलेनेटा किंगडम के उसके साथ नेबरिंग किंगडम सुकुडोरिया के बीच लंबे समय से कंपटीशन चलता आ रहा है, परंतु अब समय आ गया है कि सुकुडोरिया के साथ इस मसले को हमेशा के लिए सुलझा लिया जाए। इसी वजह से प्रिंस यूनिमोंग हमारी ग्लोरियस वैनगार्ड को लीड करने की लायबिलिटी आपको सौंपी गई है। वैसे भी इस तरह के किसी दूर दराज के विलेज पर कब्जा करना तो बच्चों का खेल होगा, और हम जल्द ही वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। फिर यहाँ से कट होकर वान विलेज की तरफ आ गया था, जहाँ पर वाइवन उन विलेज पर अभी भी नजर रख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग इस विलेज को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, जबकि वह सोल्जर बता रहा था, है यहाँ पर ये फोर्ट्रेस सिटी कहाँ से आ गई? उन्होंने तो हमें बताया था कि ये एक विलेज है, पर देखने से ऐसा तो नहीं लगता। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो बंदा भड़कते हुए उसको बता रहा था, अरे निकम्मे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्होंने इतनी आसानी से कोई फोर्ट्रेस सिटी बना ली हो, उन्होंने तो बस एक इल्यूजन क्रिएट किया है, इसलिए इस पर ध्यान मत दो और हम आगे बढ़ेंगे और उनकी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। अब ये सुनने के बाद वो सोल्जर उसको वहीं पर रुकने के साथ बताना शुरू करता है, अगर क्या होगा कि वो फोर्ट्रेस सचमुच असली हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर यूनिमोंग और भी ज्यादा भड़कते हुए कह रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात टालने की? ओए ढीठ गवार, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ये सब एक दिखावा है। ये सब सुनने के बाद वो सारे के सारे वॉरियर एग्री थे, जबकि वो बंदा कह रहा था, अब जाओ उस रैम्पार्ट को तबाह कर दो। ये सुनने के साथ उन सारे के सारे नाइट ने एक बड़ा सा दरख्त उठा लिया, जिसके बाद वो उस दरख्त का इस्तेमाल करते हुए उस गेट को तोड़ना शुरू कर देते हैं। पर वो लोग जितने भी बार कोशिश कर ले, उन्होंने बस एक गड्ढे के अलावा कुछ भी नहीं किया था। दूसरी तरफ इस नजारे को देख रहा वो वोजिर कहता है, हमने तो बस इस पर नाम मात्र ही छाप छोड़ी है। जबकि यूनिमोंग बोला, यह तो इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी उनको वान की आवाज आने लगी, मैं वान हूँ, इस विलेज का लॉर्ड, और तुम सब येलेनेटा किंगडम से इतनी दूर यहाँ पर किस लिए आए हो? अब ये सुनने के साथ यूनिमोंग कह रहा था, ओए बदमाश, तुम्हें कैसे पता चला कि हम येलेनेटा किंगडम से हैं? उसके सवाल का जवाब देते हुए वान बताता कि तो मेरा अंदाजा सही निकला, मैं तो बस दिखावा कर रहा था कि मुझे पता है, लेकिन तुमने
तुमने तो फौरन मान लिया। ये सुनकर यूनिमोंग को तो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो खुद को संभालते हुए कहना शुरू करता है, इस विलेज में पहले इस तरह की रैम्पार्ट्स नहीं थी, मुझे बताओ कि तुमने इसे फोर्ट्रेस सिटी में कैसे बदल दिया। जिसके जवाब पर वान कहने लगा, अच्छा तुम ये पूछ रहे हो, विलेज वालों और मैंने मिलकर रैम्पार्ट्स और फैसिलिटीज क्रिएट की। उसकी इस बात पर यूनिमोंग और भी ज्यादा भड़कते हुए बताता कि क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है, और नीचे आओ, साथ यह मत सोचना कि सिर्फ इसलिए कि तुम एक बच्चे हो मैं तुम्हारे साथ नरमी बरतूंगा, और अभी की अभी तुम्हें पता है कि मेरा वाइवन हवा में तुम पर अटैक कर सकता है, इसी वजह से तुम्हारी रैम्पार्ट तुम्हें नहीं बचा पाएगी। फिर वो अपने नाइट से कहने लगा, वाइवन को कंट्रोल करने वाले मेज को मैसेज भेजो कि वो उन पर अटैक कर सकता है। अब ये सुनकर नाइट उसे समझाता है कि लेकिन इस बात की पॉसिबिलिटीज है कि बदले में उस पर भी अटैक किया जाएगा। ये बात सुनकर यूनिमोंग उस पर गुस्सा करते हुए कह रहा था, साले हरामखोर, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, वाइवन एक ड्रैगन है, उसके हारने का कोई सवाल नहीं उठता। उसको यूं भड़कता देखकर नाइट आखिर में इसके लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ यूनिमोंग हंसते हुए कह रहा होता है, अब समय आ गया है कि तुम जान लो कि ड्रैगन कितने खौफनाक हो सकते हैं। और जब वो ऐसा कह ही रहा था तभी यहाँ से वान की तरफ आ जाता है, जहाँ पर वो लेडी पैनामेरा से कह रहा था कि आप जो चाहो उसके साथ कर सकती हो। दूसरी तरफ पैनामेरा उन्हें ऑर्डर दे देती है कि अपग्रेडिंग वर्जन 2.0 को फायर कर दिया जाए। ये सुनने के साथ उन्होंने एक एरो आसमान की तरफ थ्रो कर दिया, जिसके काफी सारे टुकड़े होने के साथ उस वाइवर्न पर बरसना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वाइवर्न तो वहीं पर निपट गया। वहीं दूसरी तरफ यूनिमोंग जो जोर जोर से हंस रहा था, उसके तोते उड़ चुके थे। जबकि वान बताना शुरू करता है, ये शुरिकेन है, ये पतले और हल्के होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इन्हें किसी और तरह से मैं बम में भर दूं। ये बात सुनकर किंग डिनो कहते कि क्या यही तुम्हारा प्रोटोटाइप था, जिस बात पर एग्री करते हुए वान कहने लगा, यह पहली बार है जब मैंने इसका इस्तेमाल किया है, लेकिन कुछ हद तक ये सक्सेसफुल रहा। ये सब जानने के बाद अपेटा कहता कि क्या जबरदस्त ताकत थी, वह किसी अल्टीमेट में जितना ही बड़ा खतरा साबित हो सकती है। दूसरी तरफ किंग डिनो को देखने के बाद यूनिमोंग की आंखें फटी की फटी रह गई थी। साथ ही वो बताता है, आप स्कूडेरिया के किंग है, आखिरकार एक एम्परर इतने दूर दराज के विलेज में क्या कर रहा है। जबकि वान सवाल करता है, क्या तुम अभी भी फाइट करना जारी रखना चाहते हो। वान की ऐसी बातों को सुनकर यूनिमोंग का पता नहीं, पर उसके नाइट अपने हथियार टाल देते हैं। अब ये देखने के बाद यूनिमोंग उन पर भड़कते हुए कह रहा था, तुम सब बस कायरो का झुंड हो और तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मेरे को प्रोटेक्ट करो। उसकी इस बात पर वान बताता है कि ये क्या है, तुम में अभी भी फाइट करने का काफी दम बाकी है ना लेडी पैनामेरा, क्या तुम उसे कुछ समझा सकती हो। जो सुनने के साथ पैनामेरा ने एक बो उसके बीचों बीच थ्रो कर दी थी, जिसकी वजह से उसकी फटकर 4 हो जाती है। यहाँ तक कि पैनामेरा सामने की तरफ आते हुए बता रही थी, अगला वाला चूकेगा नहीं। दूसरी तरफ अपेटा कहता है कि ये लड़का सरप्राइज से भरा हुआ है, जिस पर एग्री करते हुए किंग डिनो बोले कि बिल्कुल तुमने सही कहा, मार्क्विस फटियो ने एक जबरदस्त बेटे को जन्म दिया है। जबकि अपेटा कुछ सोचते हुए कह रहा होता है, अगर मुझे सही से याद है तो मैंने सुना था कि मार्क्विस ने बैरन को उसके घर से बाहर निकाल दिया था, और उसका ये कहना ही था। तभी किंग डिनो कहते हैं कि मुझे शक है कि उसने कभी सोचा भी होगा कि बेकार मैजिक एप्टीट्यूड वाला कोई पर्सन ऐसे कारनामे कर सकता है, और जब हम कैपिटल लौटेंगे तो हमें मैजिकल एप्टीट्यूड पर अपने रिसर्च पर फिर से विचार करना होगा। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर एक कार्ल कोठली की तरफ आ गया था, जहाँ पर अपेटा उससे सवाल करता है, तो अब योर हाइनेस क्या आप हमें अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बता सकती हो। पर यूनिमोंग कुछ भी कहने को तैयार नहीं था। जो सुनकर अपेटा कहा कि बेटा अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जिसके बाद पैनामेरा अपनी सोर्ड को उस पर तानते हुए कहना शुरू करती है, क्या मैं तुम्हारे नाखूनों को एक एक करके उखाड़ दूं या मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूं, तुम किसे सेलेक्ट करोगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर यूनिमोंग की फटकर 64 हो चुकी थी। साथ ही वो कहना शुरू करता है, प्लीज ऐसा मत करो, ठीक है मैं बताता हूँ, मैं सब बता दूंगा। येलेनेटा किंगडम कई सालों से इस हमले की प्लानिंग बना रहा है। हम मार्क्विस फटियो के इलाके में मौजूद इस विलेज पर कब्जा करने की इसकी शुरुआत करेंगे, और हमने मान लिया था कि इस दूर दराज के विलेज पर कब्जा करना काफी आसान होगा। जो सब जानने के बाद पैनामेरा कहती कि फिर भी यहाँ तुम हार गए, कितनी शर्म की बात है। वहीं दूसरी तरफ अपेटा का कहना है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम दूसरे इलाकों पर भी अटैक करने की प्लानिंग बना रहे थे। ये बात सुनकर यूनिमोंग कहने लगा, ठीक इसी पल एक अलग आर्मी उस सिटी पर हमला कर रही है जिसके पीछे हम असल में पड़े हैं, और वो है फोर्ट्रेस सिटी ऑफ स्कोडिया। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर यहाँ से इनकट होकर वान के मैंसन की तरफ आ गया था, जहाँ पर पैनामेरा ने यूनिमोंग की सारी बातें किंग डिनो को बता दी थी। साथ ही वो कहे, मेरी धमकियों से ही उसने यह इन्फॉर्मेशन निकाली है। वहीं दूसरी तरफ बैठा हुआ पेटा कह रहा था, मेरा मानना है कि मैजेस्टी मुझे और आपको तुरंत रॉयल कैपिटल में लौट जाना चाहिए, जिसके बाद हमें फौरन नाइट्स को इकट्ठा करना होगा और स्कोडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए डिपार्चर करना होगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर किंग डिनो बताते हैं कि मैं मोटे तौर पर तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन मुझे एक रिक्वेस्ट करने दो। बैरन वान नहीं फटियो, मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम स्कोडिया को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करो। ये बात सुनकर वान काफी
हैरान हो गया था, पर वो अपने मन में कहता कि आमतौर पर मैं ऐसे हालात में कुछ भी नहीं कह पाता, लेकिन इस बार मैं हार नहीं मानूंगा क्योंकि मैं इस विलेज में छिप कर रहना चाहता हूँ। जो सब सोचने के बाद वो उनको बताना शुरू करता है, आपकी रिक्वेस्ट से मैं ग्रेटली ऑनर्ड फील कर रहा हूँ, परंतु इस विलेज में अभी भी डेवलपमेंट की स्टेज के होने के दौरान इसे छोड़कर जाना इसे सेक्रीफाइस देने के समान ही है। इस पे पेटा कह रहा था, भले ही तुम्हारे पास ऐसे वेपन हो जो वाइवर्न में होल्ड करने में कैपेबल हो, फिर भी तुम यह दावा करते हो कि अभी भी यह इवोल्व हो रहा है। जिस बात पर वान पूरी तरह से एग्री करते हुए बताना शुरू करता है, मैंने जो इमेजिन किया है उसका 10वां हिस्सा भी मुश्किल से पूरा किया है और मैं इसके लिए और भी बहुत कुछ बनाना चाहता हूँ। अब ये सुनकर उन दोनों की बोलती बंद हो चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ पैना मेरा जोर जोर से हंसने के साथ कहती है कि तुम सच में बड़े मजेदार हो लड़के, मैं ये देखने के लिए बेताब हूँ कि तुम इन सबसे भी ज्यादा जबरदस्त चीज क्या बनाते हो। हालांकि तुम्हें यह गुंजाइश मान लेनी चाहिए, जब सिटी पर कोई डिजास्टर आता है तो हर नोबल पर्सन का फर्ज बनता है कि वह सिटी की मदद करे। असल में जब तुम नोबल बनते हो तो तुम यही वादा करते हो। पैना मेरा की ऐसी बातों को सुनने के बाद वान कुछ देर सोचने के बाद बताता कि अगर यह किसी नोबल का कर्तव्य है तो मैं इसमें पार्टिसिपेट करूंगा। हालांकि एक लॉर्ड के तौर पर मेरे भी अपनी जिम्मेदारियां भी हैं, इसलिए प्लीज मुझे अपनी ट्रूप्स को खुद ऑर्गेनाइज करने की परमिशन दो, जिसके लिए किंग डिनो भी तैयार हो चुके थे। इसी के साथ यहाँ से बाहर की तरफ आ गया था, जहाँ पर वान उन सबसे कह रहा होता है, आखिरकार मैंने विलेज की डिफेंस पूरी तरह से सेटअप कर ली है और अब मुझसे कहा जा रहा है कि मैं विलेज छोड़कर बैटल पर चला जाऊं। खैर सर एस्पार्टा, क्या मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप इस विलेज की एक्टिंग ओनर के तौर पर इस विलेज को प्रोटेक्ट करो। जिसके लिए एस्पार्टा पूरी तरह से एग्री था, पर वो उससे सवाल करता है, लेकिन क्या तुम मेरे बिना ठीक रहोगे? जिस पर वान बताने लगा, खैर इस बात को लेकर मैं थोड़ा परेशान हूँ, लेकिन आपके जैसी काबिलियत वाला कोई पर्सन मेरी जगह पर लोड बन सकता है। यहाँ तक कि टी, तुम और शिवाली कोडर मेरे साथ आओगे, और बात करें टील और केम्सन, ये खतरनाक होगा इसलिए। और वो आगे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही टील कहने लगी, मैं भी आ रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, ठीक है। अब इसके आगे वान उन्हें कुछ भी नहीं कहता, पर वो बता रहा था, लेकिन क्या ये काफी होगा? रॉयल कैपिटल के लोग यह तो नहीं कहेंगे कि मैं काफी कम आर्मी के साथ यहाँ पर आया हूँ। इस पे डी कुछ सोचते हुए बोला, जो लोग तुम्हारी पावर को जानते हैं उनके लिए ये काफी से ज्यादा होगा, लेकिन जो नहीं जानते उनके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। उसी वक्त वहाँ पर औरथो टपकते हुए कहने लगा, क्या तुमको कोई एतराज है अगर हम तुम्हारी हिफाजत का काम अपने जिम्मे ले लें? आमतौर पर हमारा बैटल से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन तुम्हारी हिफाजत करने का काम लेने से हमें कोई एतराज नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वान काफी ज्यादा खुश होने के साथ कहता कि अरे ये सुनकर मुझे काफी खुशी हुई, तो क्या फिर तुम दूसरे एडवेंचर से भी कांटेक्ट कर सकते हो? उन्हें बता देना कि मैं एक बड़ा सोने का सिक्का और हर पर्सन को 5 सोने के सिक्के दूंगा। अब ये सुनकर और तो इम्प्रेस होते हुए कहा कि इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, मुझे पूरा यकीन है कि हर कोई इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करेगा। दूसरी तरफ वान कुसाला से सवाल करता है, तुम भी हमारे साथ चल रहे हो है ना कुसाला? वान की ऐसी बातों को सुनकर कुसाला डरते हुए कह रहा था, क्या तुम मुझे फिर से कुछ करने के लिए मजबूर कर रहे हो? उसकी इस बात पर वान बताता कि सच कहूँ तो उसकी वजह यह है कि मेरे नाइट में ऐसा कोई सुटेबल स्काउट नहीं है। जो सुनकर कुसाला कहता है, खैर यह सच है, लेकिन अगर कोई काम है तो कम से कम मुझसे यह तो पूछा जाना चाहिए कि मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा या नहीं। उसकी इस बात पर वान बताता कि लेकिन अगर तुम इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम्हें बारबेक्यू में आना मना है। अब ये सुनकर कुसाला काफी हैरान हो गया था। साथ ही वो कहता है, क्या मैं बारबेक्यू छोड़ दूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो मैं पक्का आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ। तभी पैना मेरा सामने की तरफ आते हुए कहना शुरू करती है, मैं ये सब बताने के लिए काउंट फर्डिनेटो के पास वापस लौट रही हूँ, लेकिन उसके बाद मैं अपने ट्रूप्स को इकट्ठा करूंगी और तुरंत स्कूडिया के लिए रवाना हो जाऊंगी। वैसे तुम कौन सी वेपन अपने साथ ले जा रहे हो? अब ये सुनकर वान सोच में पड़ गया। साथ ही वो बता रहा होता है, मैं अपने कुछ क्रिएशन अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी जिस हालात में हूँ वैसे कोई भी बैलिस्टा में अपने साथ नहीं ले जा सकता। और वान अभी इसी बारे में सोच रहा होता है, तभी आटे कहने लगी, इस केस में क्या मैं अपनी मैरिनेट ले जा सकती हूँ? और इस बात पर वान ने उसे हाँ करा या ना करा हमें इस बारे में कुछ देर में पता चल जाएगा। फिर हम दूसरी तरफ आते हैं, जहाँ पर वान उन सभी को बता रहा होता है, यह सिटोसी वाले कोडर का पहला कैंपेन होगा। हमारा मिशन सबसे बड़े नेबरिंग फोर्ट्रेस सिटी स्कूडिया को प्रोटेक्ट करना है, और हमारे एनिमी येलेनेटा किंगडम के नाइट है, उन्होंने अनगिनत बार हमारी सिटी की सीमाओं का टेस्ट किया है, और वे हमारी तरह नहीं है, वे काफी एक्सपीरियंस्ड होंगे। फिर भी डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ तक कि हम अगली लाइनअप में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा गोल यह है कि यहाँ मौजूद हर कोई व्यक्ति सुरक्षित और सही सलामत इस विलेज में वापस लौटेगा। साथ ही साथ तुम्हारे लॉर्ड के तौर पर जिन जानों की जिम्मेदारी आप मुझे सौंप रहे हैं, मैं उनके लिए जवाबदेह हूँ। इसी वजह से आप सभी की प्रोटेक्शन के लिए मैं अभी अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, इसलिए अपनी जान की कदर आप भी करें। और जब ये बैटल खत्म हो जाएगी फिर हम सब मिलकर इस विलेज को संवारेंगे और एक और बार बारबेक्यू का मजा लेंगे। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर वान के रियल घर की तरफ आ गया था, जहाँ पर जलपा काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कहता है, क्या स्कूडिया पर हमला किया गया है? जिस पर वो बंदा एग्री करते हुए कह रहा होता है, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, येलेनेटा
किंगडम ने आर्मी भेजी है। उसकी इस बात पर जल्पा बताता है कि लेकिन स्कूडिया इनपेनिट्रेबल है, वह इतनी आसानी से नहीं गिरेगा, यहाँ तक कि हम ट्रूप्स को इकट्ठा करेंगे और तुरंत स्कूडिया की ओर रवाना होंगे और नेबरिंग लॉर्ड्स के पास मैसेंजर भेजकर उनसे भी ट्रूप्स भेजने की रिक्वेस्ट करो। ये बात सुनकर वो बंदा बताता है कि आपके बेटे लॉर्ड वान का रूल वाला विलेज स्कूडिया के पास है, इसलिए हमें भी। और वो आगे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही जल्पा कहने लगा उस विलेज के पास भेजने के लिए कोई भी ट्रूप्स नहीं होंगे, वह तो मुश्किल से खाने भर का ही कमा पाते हैं। उनकी ऐसी बातों को सुनकर वो बंदा कहने लगा फिर भी रॉयल कैपिटल से आए एडवेंचर के अनुसार लॉर्ड वान ने एक ड्रैगन को हराने के लिए बैरन की उपाधि प्राप्त कर ली है। और वो उसके आगे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही जल्पा बोल पड़ता है ट्रिबल वैन के पास कोई इंटरनल मैजिक नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह किसी ड्रैगन को हरा सके। और ड्रिबल रुकता नहीं, वो बताता है कि यह सच हो सकता है लेकिन लॉर्ड वान कोई आम बच्चा नहीं है, हो सकता है कि उसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया हो। उसके मुंह से वान की तारीफें सुनने के बाद वो पक चुका था। साथ ही वो उससे कहा कि तैयारियों को शुरू करो, हम तुरंत स्कूडिया की ओर निकल रहे हैं। इसके बाद यहाँ से फोर्ट्रेस सिटी साउथ गेट की तरफ आ जाता है, जहाँ पर जल्पा काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कह रहा था इम्पॉसिबल, स्कूडिया की इम्पेनिट्रेबल रैम्पार्ट्स टूट गई है, उसी एलेनेटा का सत्यानाश हो, उसने इतने सारे वाइवर्न को गश्त पर लगा रखा है, इसी वजह से हम पीछे हट रहे हैं ताकि फिर से रीग्रुप हो सके। और वो पीछे हट पाते उससे पहले ही वाइवर्न पर बैठे उन मैजिशियन की उन पर नजर पड़ जाती है, जिसके बाद उन्होंने ऊपर से ही गोला बारूद बरसाना शुरू कर दिए। जो देखकर एक बंदा कह रहा था लॉर्ड जल्पा, हमारी आर्मी लगभग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और जब वो ऐसा कह रहा था तभी हम एक वाइवर्न की तरफ आते हैं जो सीधे जल्पा की तरफ ही बढ़ रहा होता है। उस वाइवर्न को अपनी तरफ बढ़ता देखकर जल्पा कहने लगा लगता है मेरा यही अंत है। पर वो वाइवर्न अचानक से अपनी डायरेक्शन चेंज करने के साथ सामने की तरफ जाने लगा, जो देखकर जल्पा कहने लगा क्या वे हमें खत्म किए बिना ही जा रहे हैं, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर यहाँ से कट होकर फोर्ट्रेस सिटी स्कूडिया वेस्ट गेट की तरफ आ गया था, जहाँ पर उन वाइवर्न ने उन पर अटैक कर दिया होता है, लेकिन अचानक से वहाँ पर कोई आते के साथ उन पर स्लैश अटैक रिलीज कर चुका, जिसकी वजह से वो दोनों वाइवर्न वहीं पर खत्म हो जाते हैं। और यह स्लैश अटैक किसी और ने नहीं रिलीज किया बल्कि ये आर्टे का वही मैरियोनेट पपेट होता है। और आर्टे उसी पपेट का इस्तेमाल करने के साथ काफी सारे वाइवर्न को ढेर कर देती है। जो देखेगा एलेनेटा की आर्मी काफी ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ वान आर्टे की तारीफें करते हुए कह रहा होता है आर्टे तुम कमाल की हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। उसी वक्त वहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है कौन यकीन कर सकता है कि स्कूडिया इतनी आसानी से जीत सकता है, वैसे भी उन्होंने जरूर उन वाइवर्न और उस नए वेपन का इस्तेमाल किया होगा। जबकि वान वहाँ के इस नजारे को देखने के बाद बताता कि ऐसा लगता है कि साउथ गेट की तरफ काफी नुकसान हुआ है। वान की ऐसी बातों को सुनकर डी बोला स्कूडिया के नाइट्स को वहाँ जवाब देना चाहिए, हालांकि स्कूडिया की इस हालात को देखते हुए शायद उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ेगा। जो सुनकर वान अपने मन में कहा कि मैं कुछ ज्यादा नहीं करना चाहता, लेकिन अगर हम एनिमी को अपनी तरफ खींच ले तो इससे कुछ मदद तो मिलेगी। ये सब सोचने के बाद वो उनसे कहने लगा ठीक है चलो इसे जारी रखते हैं और नाइट को पीछे हटने के लिए थोड़ा समय देते हैं। जब वो ऐसा कह रहा था तभी एलेनेटा की आर्मी ने उन पर हमला कर दिया। जो देखकर केम्से ने अपने छोटे क्रॉसबो का इस्तेमाल करने के साथ काफी सारी एलेनेटा की आर्मी को निपटा देता है। जबकि दूसरी तरफ हम कुसाला को देख पाते हैं जो एक डरावनी मुस्कुराहट के साथ कह रहा होता है मैं तुम्हें इसके आगे और कुछ नहीं करने दूंगा। यहाँ तक कि वो दोनों भी एक एक बंदे निपटाते हुए कहते हैं कि माफ करना, लेकिन हम यहाँ हार नहीं सकते और मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। नेक्स्ट सीन में एक वाइवर्न ने वान पर अटैक कर दिया था, जो देखकर वान काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो वान को छू पाता उससे पहले ही आटे का पिटाते के साथ उसको जान से मार देता है। पर बला अभी तक टली नहीं थी, तभी सामने की तरफ एक सोल्जर जोर जोर से अपने साथियों को बता रहा होता है हमें अपनी पूरी ताकत से उन्हें कुचलना होगा। जो सुनकर वो नाइट सारे के सारे एकदम तैयार खड़े थे। वहीं दूसरी तरफ वान कहना शुरू करता है हमने काफी लोगों को अपनी तरफ खींच लिया है, खैर मुझे लगता है कि हमने उन्हें भागने का मौका भी दे दिया होगा और सब लोग का पीछे हटने का समय आ गया है। अब ये सुनकर और तो हैरान होते हुए सवाल करता है क्या हम सच में भाग रहे हैं, तुम्हें पता है हो सकता है कि हम सच में जीत जाएं। उसके इस सवाल का जवाब देते हुए वान कहता है याद है मैंने शुरू में क्या कहा था, हमारा सबसे पहला मकसद यह है कि हर कोई सही सलामत घर वापस लौटेगा। अगर किसी की भी जान चली गई तो मुझे जरा भी खुशी नहीं होगी, भले ही हम जीत जाए या फिर यहाँ किसी को मरने का शौक है, अगर नहीं तो चलो हम जितनी तेजी से हो सके यहाँ से भाग निकले। जिसके लिए वो सब एग्री थे। फिर यहाँ से कट होकर जल्पा की तरफ आ गया था, जहाँ पर उससे एक बंदा कह रहा होता है लॉर्ड जल्पा अब हमारी अगली चाल क्या होनी चाहिए। जिस बात पर जल्पा बताते हैं कि हमें स्कूडिया को फिर से जीतना होगा और हम अपने नाइट को फिर से रीऑर्गेनाइज करेंगे, इसी वजह से इसका तुरंत इंतजाम करो। उसको ये सब बताने के बाद वो उन लम्हों को याद करते हुए कह रहे थे फिर भी मुझे हैरानी है कि हम वहाँ से जिंदा वापस आ गए, आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या था। उसी वक्त वहाँ पर मर्सिया आ गया था, जो देखने के बाद जल्पा कहा कि मर्सिया तुम इतनी देर से कहाँ पर थे, जिसके लिए मर्सिया उनसे माफी मांगता है। पर दूसरी तरफ हम किंग डिनो को देख पाते हैं जो उनसे कह रहे थे मार्कविस जल्पा वो लती फटी हो तो मैं है
एहसास है ना कि तुम इस यंगस्टर को डरा रहे हो। अपने सामने किंग डिनो को देखने के बाद वो दोनों उनके सामने झुक जाते हैं। साथ ही साथ जलपा कहा कि मैजेस्टी उस अनसीमली डिस्प्ले के लिए मैं माफी चाहता हूँ। जो सुनकर किंग डिनो बोले, जलपा तुम उड़ सकती हो और बताओ स्कूडिया में हालात कैसे हैं। जिस पर जलपा बताना शुरू करता है स्कूडिया का पालन हो गया है और वह हमारे नाइट्स पर उनके नए वेपन द्वारा हमला किया गया था, जिसकी वजह से वह लगभग पूरी तरह से मिटा दिए गए हैं। खैर किसी वजह से उनके वाइवर ने अचानक से हमारा पीछा छोड़ दिया और वह वेस्ट गेट की ओर बढ़ गए। अब ये सुनकर किंग डिनो कहने लगे, मुझे लगता है कि वहाँ पर रीएनफोर्समेंट आ गई होगी, जिसकी वजह से वो लोग उन्हीं की तरफ खींचे चले गए होंगे और वो रीएनफोर्समेंट किसी और की नहीं बल्कि बैरन वान की है। उनकी ऐसी बातों को सुनकर जलपा और मर्सिया के दोनों के ही होश उड़ चुके थे। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये कारनामा वान ने किया है। उसी वक्त अपेटा का कहना है, मुझे लगता है कि हमने अभी तक आपके मार्स तक कोई मैसेज नहीं भेजा है कि बैरन वान ने उस दूर दराज के विलेज को इवोल्व किया है और एक ड्रैगन को हराया है, जिससे उन्हें कम एज में ही एक टाइटल मिल गया है। उनकी इस बात पर जलपा हैरान होने के साथ कहता है कि लेकिन वान कोई एलिमेंटल मेज नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जिससे वह ऐसा कर सके। उसकी ऐसी बातों को सुनकर अपेटा कहा कि मार्क्विस क्या तुम ये कह रही हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ मर्सी अपने मन में कहा कि तो क्या वान ने एक नया टाइटल जीत लिया है। और जब वो ऐसा सोच ही रहा था तभी किंग डिनो उससे कहने लगे, यंग मैन क्या तुम इस बात से निराश हो कि तुम्हारे छोटे भाई ने तुमसे पहले ही ग्लोरी हासिल कर ली है। इस पे मर्सिया खुशी के आंसू बहाते हुए कहा कि बिल्कुल उल्टा, मुझे तो उस पर काफी प्राउड है। और इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर वान की तरफ आ गया था, जहाँ पर एक बोनफायर जल रही होती है। तभी टी कहने लगा, लॉर्ड वान अब आप आगे क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो। जिस बात पर वान बताने लगा, मुझे पक्का नहीं पता पर मुझे लगता है कि एक नोबल के तौर पर मैंने अपना फर्ज निभा दिया है, लेकिन अगर स्कूडिया को वापस नहीं जीता गया तो इसका मतलब होगा कि लंबे समय तक अपने आसपास एक खतरा बना रहेगा। दूसरी तरफ आर्टे का कहना है, लॉर्ड वान ये पहली बार था जब मैंने असल में बैटल को अपनी आंखों से देखा, लेकिन मुझे यह एक भयानक जगह लगी जहाँ बेकसूर लोगों को भी मार दिया जाता है। अगर मुमकिन हो तो मैं दोबारा वहाँ कभी नहीं जाना चाहूंगी। आर्टे की ऐसी बातों को सुनकर वान बताता कि फिर भी हम लेडी पैनामेरा के कलीग्स हैं जो इस बैटल में शामिल हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हमें किसी न किसी रूप से मदद देनी होगी। तो चलिए एक नया वेपन बनाते हैं जो है कैटापुल्ट। बैटल ग्राउंड में कुछ कैटापुल्ट भिजवा देते हैं और फिर हम ये दावा कर सकते हैं कि हमने भरपूर मदद प्रोवाइड की है। अपने सामने इतने बड़े कैटापुल्ट को देखने के बाद टिल हैरान होने के साथ कह रही थी, ये कितना बड़ा है, वैसे आप कितने बनाने के बारे में सोच रहे हैं। उसके सवाल का जवाब देते हुए वान बताना शुरू करता है, मुझे लगता है कि 20 स्टेबल और 5 सरफेस पर चलने वाले काफी होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इतने सारे स्कूडिया तक पहुंचाना मुश्किल होगा। लेकिन वो कुछ देर सोच में पड़ने के साथ कहा कि ठीक है, मैं उन्हें वहीं पर मौके पर ही बना सकता हूँ। अब चलिए कल की तैयारी के लिए अपनी स्ट्रेटेजी मीटिंग शुरू करते हैं। वैसे मेरे को पूछना था कि मेरी वीडियो में जो वॉइस आपको सुनाई दे रही है वो कैसी सुनाई दे रही है, क्योंकि जहाँ पर मैं पहले काम करता था वहाँ पर अभी कुछ समय के लिए रेनोवेट का काम चल रहा है। अगर वीडियो की वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपको कुछ समय तक इंतजार करना होगा। जब रेनोवेट का काम कंप्लीट हो जाएगा तो वीडियो आना शुरू हो जाएगी। और बात करें अभी की वॉइस की, अगर ठीक लगी है तो कमेंट में बता देना, अगर नहीं लगी है तो वेट करना होगा। इसी के साथ हमारा ये आज का एपिसोड खत्म होता है, तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।